हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त तक होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण पार्टिसिपेंट कंट्री है रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वहाँ उस सम्मेलन में फिजिकली भाग लेने से मना कर दिया है। तो उसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस सम्मेलन में नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कल यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने बात की, फोन किया। उन्होंने औपचारिक रूप से इस सम्मेलन में आने के लिए प्रधानमंत्री को इनवाइट किया और प्रधानमंत्री ने आने के लिए हामी भर दी। बाद में जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि प्राइम मिनिस्टर विल अटेंड ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। और उसके बाद कुछ सवाल है। सवाल ये है कि पहला सवाल ये है कि, और सवाल नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि व्लादिमीर पुतिन वहाँ जोहान्सबर्ग क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं। दोस्तों, ये इसी सवाल से ये जुड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री को जोहान्सबर्ग जाने की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सहमति दी है, वो उसी सवाल से जुड़ा हुआ है कि जब व्लादिमीर पुतिन नहीं जा रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं। खास करके बीबीसी जैसे कुछ एंटी इंडिया जो मीडिया ग्रुप है, उसने इसको थोड़ा सा फैलाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, जरा इसकी गहराई में हम चलते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि 22 से 24 अगस्त तक इसका शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होगा और दक्षिण अफ्रीका इसके लिए तैयार है। इस ब्रिक्स में जो पार्टिसिपेंट कंट्री है, इसका नाम आपको बता देता हूं। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ब्राजील है, इंडिया है, रसिया है, साउथ अफ्रीका है और चाइना है। इन देशों का, और इस संगठन को चाइना का ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है। कभी कभी ये भी सवाल उठता है कि भारत चाइना के द्वारा स्थापित जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसमें क्यों इतना दिलचस्पी रहा है। जैसे शंघाई शिखर सम्मेलन है, उसमें भी भारत ने बढ़ चढ़ करके शुरू में दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि बाद में इसको भारत में ही इसका शिखर सम्मेलन हुआ है हाल ही में, तो बाद में इसको ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन कर दिया गया था। लेकिन वो सवाल उठा था कि भारत उस सम्मेलन में अपना एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा है जो चाइना के कंट्रोल में है। अब आते हैं मुद्दे पर, रूस इस सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लगा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रूस का यूक्रेन के साथ जो है वॉर चल रही है और यूक्रेन पे रूस पे आरोप है कि उसने यूक्रेन पे वॉर थोपी है। और इसको लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक वाद दायर था, जिसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट जारी है। और संयोग से दक्षिण अफ्रीका जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है, यानी कोर्ट उस संगठन का मेंबर होने के नाते अगर व्लादिमीर पुतिन जोहान्सबर्ग आते हैं तो एक नैतिक मजबूरी हो जाएगी और लीगल मजबूरी भी हो जाएगी उनका दक्षिण अफ्रीका प्रशासन का शासन का कि वो व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करके वहाँ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पेश करें। तो दोस्तों, वैसे तो रसिया इस संगठन का सदस्य नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, इसलिए रसिया पे तो ये लागू नहीं होता। लेकिन उन देशों पे लागू होता है जो उसका मेंबर है। और इसी कारण से जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका मेंबर है, इसलिए उस पर ये नियम लागू होता है। तो लंबे समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या जब व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे तो क्या दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखा पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है, तो उन पे ये था कि उनके सामने धर्म संकट था। और जैसा कि आपको ये चीज़ और बता दूं कि इसी वर्ष मार्च में ये उनके खिलाफ, पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका को धर्म संकट से उबारते हुए जुलाई में जो रूस के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं पेस्कोव, उन्होंने साफ किया था
कि यद्यपि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का आदेश हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, इसके बावजूद हम दक्षिण अफ्रीका, हमारे राष्ट्रपति यानी व्लादिमीर पुतिन दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मूव था। ब्रिक्स रशिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सम्मेलन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बावजूद पुतिन ने अपने आप को दूर रखा ताकि दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति जो सिरिल रामाफोसा हैं वो धर्म संकट से बच सके। तो ये 19 जुलाई को ही क्लियर हो गया था, लेकिन उस समय उसका डिटेल नहीं दिया गया था। तो ये कुल मिलाकर लबोलबाब ये है कि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि पुतिन वहाँ नहीं जाएंगे, उनका प्रतिनिधित्व सर्गेई सावरोव का जो हैं वो करेंगे, जो विदेश मंत्री हैं। उसके बाद अब देखना ये है, हाँ उन्होंने इतना, रूस ने ये जरूर स्पष्ट किया है कि जो ये हमारे मतलब रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो उसमें ऑनलाइन भाग लेंगे। तो उसके बाद से चूंकि ये संभावना जताई जा रही थी कि रूस इसमें भाग नहीं लेगा, तो इसमें संभवतः भारत भी भाग नहीं लेगा, क्योंकि पुतिन इसमें नहीं होंगे। तो उस समय हो सकता है चीन के साथ उनके संबंधों में या चीन के राष्ट्रपति के साथ उनकी करवाहट और बढ़ जाए। तो ये सब बातें थी, तो उसको लेकर के अंदेशा था। तो अब जैसे कि गुरुवार को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये साफ किया है कि नहीं, प्रधानमंत्री जो है उसमें जाएंगे और वहाँ पर में उस सम्मेलन को अटेंड करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि रामाफोसा ने यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने इसको सहर्ष स्वीकार किया है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट भी किया है कि वो वहाँ की यात्रा के लिए उत्सुक हैं। ये भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि है। उन्होंने ये भी कहा है, भारत के दक्षिण विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये भी कहा है, जो अरविंदम बागची है, कि दक्षिण अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त तक होने वाले शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स, जो पहले मैंने बताया कि इसमें ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है, कि विस्तार मतलब इस संगठन के विस्तार पर व्यापक चर्चा किया जाएगा। कुछ देश हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। वो देश हैं संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ईरान, इंडोनेशिया और कजाकिस्तान। इसमें से किसी राष्ट्र के पार्टिसिपेशन में भारत को भी कोई आपत्ति नहीं है। इसको भी भारत सरकार ने गुरुवार को ही साफ कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची ने कहा कि ये कुछ मीडिया में अटकलें निराधार लगाई गई हैं कि भारत को विस्तार से आपत्ति है। उन्होंने कहा यह बिल्कुल गलत है। हमें विस्तार पर भारत की स्थिति के बारे में बात की है और हमने अतीत में अपनी स्थिति स्पष्ट की है। जैसा कि पिछले साल नेताओं ने कहा था, ब्रिक्स सदस्य पूर्ण परामर्श और सर्वसम्मति के आधार पर ब्रिक्स विस्तार प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों, मानदंडों और प्रक्रियाओं पर आंतरिक रूप से चर्चा कर रहे हैं। यानी जो भी लीगल जो भी कुछ है, भारत उसका कतई विरोध नहीं करेगा। रूस यानी क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मॉस्को में कहा कि नई सदस्यों के जुड़ने से समूह और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि किसी न किसी रूप में ब्रिक्स का विस्तार इस संगठन के आगे विकास को और मजबूती देगा। तो दोस्तों, ये था आज का विषय। यानी पुतिन को गिरफ्तारी का डर है, मतलब एक तरह से है। हालांकि ये एक धर्म संकट की स्थिति है जिसको पुतिन ने खुद टाला है, लेकिन आप इसको टेक्निकली आप कह सकते हैं कि उनको गिरफ्तारी के डर से ही वो जोहान्सबर्ग नहीं जा रहे हैं। और दूसरा बात ये दूसरी अटकलें ये थी कि प्रधानमंत्री भी नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे क्योंकि पुतिन नहीं जा रहे हैं। तो इस पे भी विराम लग गया है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वो ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे ऑफलाइन, फिजिकली वो दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि दक्षिण अफ्रीका से राजनीतिक संबंधों की 30वीं सालगिरह हम मनाएंगे। यानी 30 साल से हमारे दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनीतिक संबंध है। जब वहाँ नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में वहाँ राष्ट्र की सरकार बनी थी। दोस्तों,
और एक अटकलें ये थी कि भारत जो है ब्रिक्स के एक्सपेंशन का विरोध कर रहा है, भारत सरकार ने उसको भी खारिज किया है। दोस्तों, यही कारण है कि ये वीडियो हमने बनाया था ताकि स्थिति क्लियर हो। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।